हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ समर्थ होंगे। यहाँ पर हम अभ्यास प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन देंगे जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति जो है इसमें से क्वेश्चन काफी आते हैं परीक्षा में। तो हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 8.1 को जो है यहाँ पे पूरा कवर अप करेंगे, यानी कि पूरी अभ्यास यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की किताब में विद्यार्थियों के पास हम अपना मैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है, पहला सवाल। त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में कोण बी दिया हुआ है कि समकोण है यानी 90 डिग्री है। AB दिया हुआ है हमको 24 सेंटीमीटर, साथ में BC दिया हुआ है विद्यार्थियों 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि sin A का मान ज्ञात कीजिए, साथ में cos A का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि जो है sin C का मान और cos C का मान जो है यहाँ पर फाइंड कीजिए। तो कैसे हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि कोई एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। कैसा त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। B हमारा 90 डिग्री हो गया, तो हम चाहे इसको A मान लें या फिर इसको B मान लें। A, B और C। AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर लंब हो गया यहाँ पर। BC 7 सेंटीमीटर आधार हो गया। तो यहाँ पे कर्ण कितना आएगा, तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। अच्छा जी, पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पे लगा देंगे। पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से गणितज्ञ थे पाइथागोरस। इन्होंने क्या प्रमेय दिया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो भी कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें कर्ण का वर्ग, ये हमारे सामने कर्ण है, ये हमारे सामने लंब और नीचे आधार है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग से विद्यार्थियों को मालूम होगा। तो यहाँ पे लंब कितना है 24 का वर्ग करेंगे, प्लस आधार कितना है 7 का वर्ग करेंगे। तो 24 24 हम 576, 7 3 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 6 15 हासिल चला, 1 7 4 11 12 और 5 1 6। कर्ण का स्क्वायर हटाने से यहाँ रूट आएगा। 625 का वर्गमूल देखो 25 का तो 5 हो जाएगा और 2 3 6 यानी 2 आएगा, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे कर्ण। तो हमारा कर्ण कितना आ चुका है यहाँ पर 25 आ चुका है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है sin C और cos C का मान हम इसी वाले त्रिभुज से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है पहले दूसरा सवाल लगा रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में देखेंगे कि एंगल अगर B निकालना हो या फिर एंगल C निकालना हो तो हम इसी त्रिभुज से निकाल लेंगे। एंगल A निकालना होगा तो वो एंगल ऊपर है, इसलिए हम इस त्रिभुज को थोड़ा चेंज करेंगे तब निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो है कोण C के जो भी मान है निकल जाएंगे, यानी sin C का मान निकल जाएगा और cos C का मान। sin C और cos C का मान विद्यार्थियों इस वाले त्रिभुज से जो है यहाँ पर निकल जाएगा। sin थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा, लाल बटे कक्का को याद रखिएगा। तो sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है अपने पास में 24 दिया हुआ है, कर्ण कितना है अपने पास में 25 दिया हुआ है। तो sin C का मान आ गया है, मैच कर लीजिएगा आंसर। cos C का मान यहाँ से निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार दिया है 7, कर्ण यहाँ पर 25 दिया हुआ है। तो इस वाले त्रिभुज से हमने जो है ज्ञात कर लिया है sin C और cos C का मान। हमें फाइंड करना है sin A और cos A का मान। तो हम इस त्रिभुज को क्या करेंगे, इस त्रिभुज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस डायग्राम को A को जमीन पे लाएंगे, इस तरीके से कुछ त्रिभुज बनाएंगे, यानी A जो हमारा है वो नीचे आ गया है, B अपनी जगह पे रुका हुआ है। और जब देखिएगा यहाँ पर जब A हमारा नीचे आ जाएगा तो ये C हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी ये C यहाँ चला गया। एंगल B हमारा पुनः 90 डिग्री का है। अब देखो AB कितना है 24, तो आधार हो गया 24, BC लंब कितना हो गया 7। कर्ण कभी नहीं बदलता क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण कभी नहीं बदलेगी। या तो आप देखो ये पहला त्रिभुज मान लीजिए, दूसरा त्रिभुज मान लीजिए। आकृति फर्स्ट से ये लग गए सवाल, ये आकृति यहाँ पे लिख लेंगे आकृति फर्स्ट से। अब हम लोग निकालेंगे आकृति सेकंड से, दूसरी आकृति से जो है पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले सवाल में क्या दिया है sin A का मान और cos A का मान पूछा है। अब देखिए A जो है जमीन पे आ चुका है नीचे, तो
तो ए और बी के मान इस त्रिभुज से ज्ञात हो जाएंगे, सी का मान इसमें से नहीं निकलेगा। या तो त्रिभुज को बदलिए या तो फिर अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो लंब है वो कर्ण मतलब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर साइन ए का मान क्या होगा, साइन थीटा पुनः क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही होता है। तो लंब इसमें कितना है 7 है, कर्ण कितना है 25 हो गया। cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24 है, 24 है, कर्ण हमारा 25 है। तो इस तरीके से ये जो है इसके आंसर आ चुके हैं। हम लोग जो है थोड़ा उत्तरमाला भी मैच करेंगे, 8.1 पर चलेंगे यहाँ पर। और साइन ए का मान 7/25, cos ए का मान 24/25, साइन सी का मान 24/25, cos सी का मान 7/25। तो ये जो है आंसर आ चुका है विद्यार्थियों। इसको जो है हम लोग करते हैं इरेज। आप लोग जो है वीडियो को रोक करके यहाँ पर जो है लिख लीजिएगा। करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, सवाल नंबर हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है कि आकृति आकृति जो है 8.13 यानी एक आकृति इस साइड में दी हुई है, इस तरीके से ये आकृति दी हुई है। P यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे Q दिया हुआ है, यहाँ पे R, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण हमारे पास में 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंब हमारे पास में 12 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि tan P और माइनस cot R का जो है मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि जो यहाँ पे tan P और cot R का जो है हमको मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखो tan P या कोई भी एंगल हम P इसमें से नहीं निकाल सकते इस आकृति फर्स्ट से, या हमसे Q का मान पूछ ले या हमसे R का मान पूछ ले, क्योंकि ये जमीन पे है वो ऊपर है तो ऊपर वाले से नहीं निकाल पाएंगे। इसको जो है P का मान निकालने के लिए इसको पुनः जो है इस त्रिभुज को पलटना पड़ेगा यहाँ पर, यानी इस P को जमीन पे लाना पड़ेगा। तो हम इसको जो है जमीन पे जब लाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ये P नीचे आएगा तो R हमारा ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से जब ये P नीचे आएगा तो ये R हमारा जो है ऊपर चला जाएगा। ये P यहाँ जाएगा नीचे तो Q तो अपनी जगह रहेगा और R यहाँ पहुंच जाएगा। त्रिभुज हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी PQ कितना है 12 हो जाएगा और हमारा QR अभी पता नहीं, PR हमारे पास में 13 सेंटीमीटर है। अब हम इसमें क्या, ये आकृति 2 हो गई। अब हम इसमें से P का मान निकाल लेंगे और इसमें से R का मान जो है निकाल लेंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस की प्रमेय से, वैज्ञानिक जो गणितज्ञ थे पाइथागोरस की प्रमेय से उन्होंने प्रमेय दिया था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास में 13 दिया हुआ है, लंब हमारे पास में 12 है, आधार हमारे पास में अभी पता नहीं है। तो 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा, 12 ग्राम 144 प्लस आधार का वर्ग 169 144 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा विद्यार्थियों, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पर 25 बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे तो आधार हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आधार हो गया 5 सेंटीमीटर, क्यों आ, तो ये वही यहाँ पर भी 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि tan P निकालेंगे। तो यहाँ पे tan P हम लोग निकालेंगे तो tan थीटा भी हमें पता था, आप याद रखना लाल बटे कक्का याद रखना यहाँ पे। तो ये sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार tan P किस आकृति से निकलेगा, आकृति 2 से। यहाँ इधर सामने लिख देंगे कि आकृति 2 से, आकृति 2 से जो हम लोग निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 दिया हुआ है, आधार कितना है 12 दिया हुआ है। तो tan P का मान विद्यार्थियों 5/12 आ चुका है, 5/12। अब हम लोग आकृति 1 से निकालेंगे, क्या निकालेंगे cot R का मान, क्योंकि इसमें से नहीं निकलेगा। तो cot R का मान यहाँ पर cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा लंब बटे आधार तो cot थीटा आधार बटे लंब होगा। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि इसी को सर उल्टा कर दे तो 12/5 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। cot थीटा का मान हम आकृति फर्स्ट से निकालेंगे, यहाँ पे आकृति फर्स्ट से पहले त्रिभुज से निकालेंगे। तो यहाँ पर
cot थीटा आधार बटे लंब, आधार कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो देखा ये सेम वैल्यू आ गई। अब हम लोग जो है फाइंड करेंगे क्या tan p माइनस cot r का मान, tan p माइनस cot r, tan p का मान हमारे पास में 5/12 है, cot r का मान भी हमारे पास में 5/12 है। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 0। 5/12 में से 5/12 चला गया तो 0 आ गया। तो ये भी हमारा जो है सिद्ध हो चुका है। इसको वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा विद्यार्थियों। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में तीसरा प्रश्न भी है। तीसरा प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है कि यदि जो है साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। एक मिनट, cos ए का, तो यहाँ पर जो है cos ए का मान ज्ञात करना है हमको, और हमारे पास में tan ए का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। sin ए का मान दिया है 3/4 दिया हुआ है, sin ए का मान दिया है 3/4, तो हमसे cos ए और tan ए का मान पूछा है। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, ए बी सी देंगे नाम। यहाँ पर साइन ए हमको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसका मतलब मैं ए यहाँ मान लेता हूँ, सी यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक। तो साइन थीटा दिया है यानी साइन ए दिया है कितना 3/4, हमने कहा था याद रखना लाल बटे कक्का याद रखना। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 4 दिया हुआ है। लंब और कर्ण दे दिया है, हमको निकालना है यहाँ पे आधार निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 4 दिया हुआ है, यहाँ पे तो 4 का वर्ग करेंगे। लंब कितना दिया 3 दिया, 3 का वर्ग, आधार पता नहीं, तो 4 चक्कू 16, 3 दिया 9 प्लस आधार का वर्ग, 16 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। 16 में से 9 जाएगा 7, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ए का मान आ गया √7 आ गया, √7 आपके पास में आ गया। अब हमें इसमें से cos ए और tan ए के मान निकाल लेंगे। भाई cos ए का मान क्या होता है cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है √7, कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो cos ए का मान आ गया। tan ए का मान निकालना है, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना है √7। तो इस तरीके से जो है ये हमारा आंसर आ चुका है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यानी कि अगला हमारे पास में चौथा प्रश्न क्या है, हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो है हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ है। चौथा प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है, चौथा प्रश्न हमारे पास में ये दिया हुआ है कि यदि 15 cot ए बराबर, चलिए मार्क करते हैं, 15 cot ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। sin ए का मान और sec ए का मान यहाँ पर जो है ज्ञात करना है हमको। क्या करूंगा मैं यहाँ पर, देखिए cot ए बराबर कितना दिया है 8 और ये बुढ़े वाला 15 चलाएगा बटे में, फिर मैं इसको लिख लूंगा tan, क्योंकि काट का उल्टा tan होता है, तो tan क्या हो जाएगा 15/8। तो यहाँ पर हमने एक बात बताई थी कि याद रखना लाल बटे कक्का, यहाँ पे याद रखना। तो sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब और आधार दिया हमको कर्ण निकालना, हम त्रिभुज की रचना करेंगे। ए यहाँ पे लिख लेंगे, बी और यहाँ पे सी, 90 डिग्री का हो गया त्रिभुज। हमारे पास में लंब दिया है 15, आधार दिया है 8, हमको निकालना है कर्ण। त्रिभुज समकोण त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी में क्या करेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की यहाँ पे प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है 15, आधार कितना दिया हुआ 8 का वर्ग, 15 15 225, 8 8 64,
4 5 9 6 2 8 289 हो जाएगा। यहाँ पे रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो 17 का ये है, याद होना चाहिए 17 17 289, तो कर्ण आ गया हमारे पास में 17। अब हमें निकालना है इसमें से साइन। कितना आसान हो गया प्रश्न। साइन और हमारे पास में सेक। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। सेक थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कास का उल्टा सेक होता है, सेक हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। तो ये भी प्रश्न जो है लग चुका है। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास में, जब तक मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। चौथा सवाल हो चुका है हमारे पास में विद्यार्थियों। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारे पास में देखिएगा क्या है। तो पांचवा प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी जो है, अन्य सभी त्रिकोणमिति जो है इनका निकालना है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो सेक का उल्टा याद रखिएगा कास थीटा होता है, तो कास थीटा 12/13 हो जाएगा। तो दो तो ऐसे ही ज्ञात हो गए। टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमको एक हम त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम ए बी और सी दे देंगे, 90 डिग्री का एंगल दिखा देंगे। कास थीटा क्या होता है, देखो एक चीज याद रखना, लाल बटे यहाँ पर कक्का। साइन थीटा कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है 13। तो हमें निकालना है यहाँ पर लंब। तो हम लंब कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की क्या लगाएंगे, प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण का वर्ग, यहाँ पे फार्मूला कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग, लंब कितना है लंब का वर्ग, आधार कितना है 12। तो 13 13 में 169, लंब का वर्ग 12 12 में 144, 169 144 इधर लाओगे बराबर लंब का वर्ग। यहाँ पे 25 आएगा तो लंब स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा तो लंब आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये लंब हमारे पास में विद्यार्थियों 5 आ चुका है। तो हमको निकालना है यहाँ पर जो है साइन थीटा निकालना है। cos थीटा हमारे पास में पहले sin cos tan निकालना है, tan निकल आएगा तो cot निकल आएगा, sin cos tan sec है तो cosec, sin निकल आएगा तो cosec भी निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan थीटा लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है आधार बटे लंब, यानी 12 ऊपर और 5 नीचे, ये इसका उल्टा हो गया। cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, 13 ऊपर और 5 नीचे, cos थीटा sec थीटा का उल्टा। तो देखो 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 2 2 4 2 6, सभी के सभी यहाँ पर जो है लग गए हुए हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तब तक के लिए देख लेता हूँ वीडियो कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक करके इसको जो है लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ठीक, यहाँ पर हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ है। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि यदि ए और बी जो है न्यून कोण हो, ए और बी दोनों कैसे हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम के हो, यानी 0 और 90 के बीच में कोण होना चाहिए। जहाँ पे और दिया है cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, ठीक है। तो दिखाइए, ये दिया हुआ है हमें क्या है, ये चीजें दिया हुआ है, मतलब दिया है ए कोण बी कोण न्यून कोण है, cos ए बराबर cos बी। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसको, तो पहले यहाँ पे उपपत्ति करेंगे। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, एक हम त्रिभुज इधर बना लेंगे यहाँ पर। तो त्रिभुज बना लिया यहाँ पर। त्रिभुज में ये हमारा जो है ए और बी एंगल जो है यहाँ पे न्यून कोण है,
मतलब 90 डिग्री से कम है, यानी जो सी एंगल है वो 90 डिग्री का हुआ होगा। तो हमसे कहा गया ए बी न्यून कोण है, तो ये और बी दोनों ने न्यून कोण बना दिए और कोण सी को 90 डिग्री कर दिया। साथ में क्या दिया हुआ है कि cos है cos b के बराबर है। तो पहले देखो इस वाली आकृति से cos b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में है ना, समकोण त्रिभुज ABC में cos b हम आकृति फर्स्ट से निकाल लेंगे। cos थीटा क्या होता है, तो हमें याद रखना है लाल बटे, तो क्या याद रखना है, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है अपने पास में, BC है। आधार क्या है, BC। कर्ण कितना है हमारे पास में, AB दिया हुआ है। तो ये समीकरण 1 बना लेंगे और इसको दिखा देंगे कि आकृति फर्स्ट से जो है हमने इसको मान को निकालना है। और जब हमको एक एंगल का मान निकालना होगा, बी एंगल का मान तो इसी आकृति से निकल गया, सी का BC से निकल जाएगा, ए का निकालना होगा तो इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। यानी कुछ इस तरीके से जो है ए जब नीचे आ जाएगा तो बी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जो है आकृति बनेगी, बनती हुई दिखाई देगी। ए नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, सी अपनी जगह रहेगा 90 डिग्री और बी ऊपर उठ जाएगा। तब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आकृति 2 से निकालेंगे cos A का मान। तो cos A का मान निकाल लेंगे। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना है, AC दिया हुआ है। कर्ण मेरे पास में कितना है, AB दिया हुआ है। यही तो भाई कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 बना लिया। इसको हमने कहाँ से प्राप्त किया है, आकृति सेकंड से इसको जो है प्राप्त किया हुआ है। अब हमें दिया हुआ है, चूंकि दिया है, क्या दिया है कि cos A बराबर cos B, यानी cos A का मान कितना आया है, AC बटे AB। तो यहाँ मैं रख दूंगा AC बटे AB। cos B का मान आया कितना, BC बटे AB। तो देखा AB से AB तो कैंसिल हो गया नीचे नीचे का, हमारे पास में क्या बचा, AC बराबर BC। AC बराबर BC, AC बराबर BC किसी भी त्रिभुज में देख लेंगे हम। AC माने ये वाली भुजा जो है किस भुजा के बराबर है, BC माने इस भुजा के बराबर है। यानी लंब और आधार आपस में बराबर है। लंब और आधार आपस में क्या है, बराबर है। तो जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने नियम पढ़ा हुआ है, इसे याद रखना है। तो भाई इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, इसका मतलब कोण A बराबर कोण B। यहाँ पे लिखेंगे तो कोण A बराबर कोण B और दैट प्रूव्ड यही सिद्ध करना था। यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे साइड में कि समान भुजाओं के, हम जानते हैं कि समान भुजाओं के संगत कोण या समान भुजाओं के संगत कोण कह लीजिए, या समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी यहाँ कह सकते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख माने उनके सामने वाले, जैसे इस भुजा के सामने ये है, इस भुजा के सामने ये। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये नियम लगा लेंगे। तो कैसा दिख रहा है देख लेता हूं एक बार। अच्छा दिख रहा है। तो इस सवाल को जो है नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं और हमारा नंबर भी आप सभी लोगों के पास में है, वहां से आप जो है अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या हमें क्या पढ़ाना है, या आप जो है बता सकते हैं कौन सी अभ्यास आपकी पहले पढ़ानी है हमको। देखिए अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जो है अभ्यास प्रणाली हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 अपलोड कर दी है। इसके बाद सीधे हम 8.1 अपलोड कर रहे हैं क्योंकि विद्यार्थियों की मांग है त्रिकोणमिति पढ़ने की। त्रिकोणमिति समाप्त करने के बाद जो जो मन करते रहेंगे वो चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पर हमको निकालना है, पहला सवाल निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आएंगे 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान निकालना है। सवाल नंबर 2 हमारे पास में है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में cot से 7/3 का मान दिया हुआ है। पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, नीचे आएंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो हमारे पास में सूत्र होता है
कि a माइनस बी या a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a ब्रैकेट में वही चीज प्लस में है, ब्रैकेट में वही चीज माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। यहाँ भी नीचे भी तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र पढ़ा होगा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा रोक लेंगे इस साइड, साइन को उधर भेज देंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे आइएगा, अगर मैं cos को उधर भेज दूं, अगर मैं cos को उस साइड भेज दूं तो sin इस साइड बचेगा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी sin 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा। तो ये पुनः कितना आ जाएगा, एक सूत्र और पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहाँ cos थीटा बटे sin थीटा का स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है cot थीटा का मान हमारे पास में दिया है 7/8, तो सीधे 7/8 का क्या कर दूंगा वर्ग कर दूंगा, तो यहाँ पर 7 सती 49, 8 64 जो है ये आंसर हो जाएगा। यहीं पे सवाल नंबर 2 भी बता देता हूँ, क्योंकि सवाल नंबर 2 बहुत ही छोटा है। cot स्क्वायर थीटा पूछा है, cot थीटा का मान 7/8 है, तो जिसका भी वर्ग कर दूंगा तो 7 सती 49/8 64 सेम आंसर विद्यार्थियों आ जाएगा। यह वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है कमेंट करके बताइएगा जरूर। कौन से अभ्यास सुना दिया फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइएगा। चलिए मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, ठीक बढ़िया आ रहा है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वीडियो को रोक करके आप इसको जो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थियों 9 नंबर प्रश्न की तरफ, और 9 नंबर प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी यहाँ पे जो है समकोण 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट, अभी हमारे पास में 8वां सवाल है, 9 नंबर हम चले गए, तो हमारे पास में जो विद्यार्थियों 8 नंबर का सवाल है। 8वां सवाल है कि 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है, मतलब ये इसके बराबर है या फिर नहीं है। तो देखते हैं हम लोग इसकी जांच करेंगे, तो देखो कि cot a का मान कितना आ जाएगा 4, और एक बड़े वाला 3 कहाँ चला आएगा बटे में। एक बार जो है वीडियो चेक कर ले रहा हूँ, चल रहा है। देखेंगे यहाँ पे cot a का मान 4/3 दिया है, तो cot का उल्टा कौन होता है tan a, तो 3 ऊपर और 4 नीचे चला जाएगा, tan a का मान यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग जो है इसमें जो है LHS लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हल करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस tan a का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस tan a का मान 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 3 9 4 चक्कू 16, यहाँ भी 1 प्लस 3 3 9 4 चक्कू 16 होगा। 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7/16, नीचे 16 एकम 16 9 25/16, तो इसको जो है इस तरह लिख लेंगे 7/16 बटे वाला 16 ऊपर 25 नीचे, 16 16 कट जाएगा कितना आएगा 7/25 आएगा। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम साथ में जो है RHS को भी हल करेंगे, तो RHS हमारे पास में क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, cos a का मान भी निकालना पड़ेगा इधर से, तो इसके लिए हम एक जो है त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर एक जो है हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, और ये त्रिभुज जो है ए नीचे रखेंगे इसमें क्योंकि ए बी सी, तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा टेढ़ी लाइन बनी हुई है, हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर जो है ये हमारा हो गया बी सी त्रिभुज बन गया। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार,
तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो हमें कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण ये हमारा अभी निकल आएगा, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3 3 9, 4 चक्कू 16, 9 कितना हो गया 25, स्क्वायर हटाओ तो रूट लगाओ, 25 का कितना हो गया 5 हो गया विद्यार्थी। तो कर्ण हमारे पास में कितना निकल आया 5। अब हम लोग यहाँ से जो है निकाल लेंगे क्या, साइन ए और कॉस ए का मान। साइन ए का मान निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है हमारे पास में, लंब हमारे पास में 3 है और कर्ण कितना हमारे पास में 5 दिया हुआ, 3 बटे 5 आ गया। यही से कॉस ए का मान निकालेंगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास में 4 है, कर्ण हमारे पास में 5 है। तो देखा साइन ए और कॉस ए के मान भी हमने निकाल लिए। अब cos a का मान 4 बटे 5 है तो यहाँ 4 बटे 5 का स्क्वायर कर देंगे। sin a का मान 3 बटे 5 है तो यहाँ 3 बटे 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चक्कू 16 बटे 55, 25, 3 3 9 बटे 55, 25, हर समान तो 16 में से 9 जाएगा 7, 7 बटे यहाँ पे जो है 25 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा है कि LHS बराबर RHS। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः क्या होगा यहाँ पर कि जो है ये इसके बराबर है। यही तुमने पूछ रहा था बराबर है या नहीं है। तो यह वीडियो कैसा लगा, ये सवाल कैसा लगा, इसको देखिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया, मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। आइए हम लोग जो है 9 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर इसको देखिए, वीडियो रोक करके आप इसको जो सवाल को उतार लीजिएगा, जितनी बार मन करे देख लीजिएगा, इस पर अपलोडेड रहेगा। सवाल नंबर 9 हमारे पास में है, 9 नंबर प्रश्न है हमारे पास में कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज हमारे पास में एबीसी है जिसका कोण बी जो है यहाँ पे समकोण दिया हुआ है। त्रिभुज मतलब कोण भी समकोण है, tan a बराबर 1/3 है यहाँ पे दिया हुआ है। tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला सवाल ज्ञात करना है कि sin a, चलो ये लिख नहीं रहा है मार्कर, sin a cos c प्लस cos a sin c का मान। दूसरा सवाल हमारे पास में दिया हुआ है विद्यार्थियों, cos a cos c का मान माइनस sin a sin c का मान। देखो इस सवाल को लगाने के लिए हमारे पास में दो विधियां हैं। एक विधि ये है कि हम sin a cos a sin c का मान निकाल लें और रख दें तो भी लग जाएगा, और एक हमारे पास अगर सूत्र याद है तो भी लग जाएगा। तो यहाँ पर हम a मान लेते हैं और यहाँ पे c मान लेते हैं। देखो tan थीटा कितना दी, लंब बटे क्या होता है आधार, लंब कितना दिया है 1 दिया हुआ है, ठीक, लंब कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, लंब हमारे पास में 1 दिया हुआ है, आधार हमारे पास में √3 दिया। तो चाहे तो हम कर्ण निकालें और सबके मान निकालें तो भी लगा सकते हैं, और नहीं चाहे तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोण बी हमको दिया है 90 डिग्री। तो हमें ये पता है कि त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, तीनों कोणों का मान कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण बी हमारा कितना दिया है 90 दिया है, तो यहाँ बचा कौन, सी बचा और ए बचा। तो a प्लस सी बराबर कितना आएगा, a प्लस सी बराबर आएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90 आएगा। यानी इन दो कोणों का मान भी कितना होगा 90 होगा। जब ये के अंदर 90 है तो आगे बचे दो शेष 90 होगा दोनों कोणों का मान। तो पहला सवाल यहाँ पे जो है हमारे पास में क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c। एक सूत्र हमारे पास में विद्यार्थियों होता है, इधर मैं लिख देता हूँ कि sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर उसी तरह लिखा है sin a cos c प्लस cos a sin c, मतलब b की जगह c लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, b की जगह जो है इसको c लिख देंगे। यानी ये फार्मूला किसका होगा, sin a प्लस c का होगा, और a प्लस c का मान हमारे पास में समीकरण 1 से कितना है 90 डिग्री। तो समीकरण 1 से
यहाँ पे 90 लिख देंगे, यानी साइन 90 हो गया। और साइन 90 का मान याद होगा 1 होता है। तो एक सवाल जो है इस तरीके से भी लग गया। चाहते तो हम कर्ण निकालते और साइन ए और cos ए के सबके मान निकालते तो भी लगता, वो बड़ा प्रोसेस लगता। सवाल नंबर 2 हम यहाँ पे जो है देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास में क्या है, cos a cos c माइनस sin a sin c। यहाँ पर देख लीजिए, चारों सूत्र लिख देता हूँ, sin a माइनस b का भी लिख देता हूँ, sin a cos b माइनस cos a sin b। देखा, प्लस से माइनस हुआ तो प्लस से माइनस हुआ, बाकी वही चीज है। ये दो साइन के सूत्र हो गए। cos के भी दोनों देख लीजिए, cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पर जो प्लस है तो माइनस हो जाता है cos में। और cos में एक और चीज है कि cos के एक तरफ रहते हैं, sin के एक तरफ रहते हैं। दूसरे cos का भी देख लीजिए, cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पर माइनस होता है तो cos में प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, दिख रहा है ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, cos a cos c cos b ठीक, माइनस माइनस sin a sin b। यहाँ पर b है तो यहाँ पे c है, तो c है तो अभी क्या होगा, a प्लस b है तो यहाँ a प्लस c हो जाएगा। तो cos a प्लस c, और a प्लस c का मान कितना है, 90 डिग्री। समीकरण 1 से यहाँ पे देख लीजिए, तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जल्दी सवाल को लगा पाए हैं। ये भी विधि गलत नहीं मानी जाएगी, अच्छी विधि है। और इसको जो है ये सवाल लग चुका है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ। और ये सूत्र याद कर लीजिएगा, तभी ये सवाल लग पाएगा। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो ये सवाल नहीं लग पाएगा। यहाँ पे हमारे पास में सवाल नंबर 10 आ गया है। और इसके बाद में अंतिम सवाल इस अभ्यास का होगा 11 नंबर, सत्य सत्य वाला। तो यहाँ पे त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यों समकोण है, PQR जिसका कोण क्यों समकोण है, PR और QR। यहाँ पे जो है P को चलो मैं नीचे बना लेता हूँ, PQR ठीक। यहाँ पर PR प्लस QR, ये क्या दिया है, त्रिभुज PQR में कोण Q जो है, कोण Q जो है 90 डिग्री है, ठीक है। कोण Q 90 डिग्री है। PR प्लस QR, यानी ये PR ये वाली दूरी और QR ये वाली दूरी, इसका योग दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी इसको जोड़ के 25 सेंटीमीटर। PQ दिया हुआ है, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो sin p cos p और tan p के मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, sin p cos p और tan p, इतने हमको जो है यहाँ से मान ज्ञात करने हैं। तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, जब हमको देखो आधार पता है, कर्ण और लंब भी पता हो, तब निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हम लोग लिखेंगे, कर्ण का वर्ग, भैया आपका कर्ण हो गया, लंब का वर्ग, ये लंब है, आधार का वर्ग, नीचे वाला आधार है। आधार तो हमको दिया है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा। लंब का वर्ग पता नहीं, कर्ण का वर्ग भी हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि PR प्लस QR। तो PR QR की तरफ से दिया तो हम लोग PR QR मान लेंगे। देखो हमारे पास में कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है PR, तो PR का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब कितना है QR का वर्ग, आधार कितना है PQ का वर्ग। अब देखेंगे यहाँ पर से हमारे पास दिया PR प्लस QR का मान 25 है, तो इसमें से हम PR का मान निकाल लें या फिर QR का निकाल लें। तो यहाँ से QR का मान जो है निकाल लेंगे, इसमें से QR का मान निकालेंगे तो PR को उधर भेज देंगे, 25 माइनस क्या हो जाएगा PR। तो हम इसमें जो है मान रख देंगे PR, तो यूं ही रहेगा PR का वर्ग बराबर QR की जगह क्या लिखेंगे, 25 माइनस यहाँ पर PR और इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस PQ का मान कितना दिया हुआ है 5, तब इसका वर्ग कर देंगे। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये भी सूत्र आपको पता होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर करेंगे यानी 25 का वर्ग करेंगे तो 625 आएगा, प्लस b स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 25 गुना 50 PR आएगा यहाँ पर।
प्लस 55 25 आएगा। यहाँ पर पी आर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये पी आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 50 पी आर जब इधर आएगा तो हो जाएगा 50 का प्लस का 50 पी आर, 625 और 25 हो जाएगा हमारे पास में 650। तो जीरो से जो है जीरो चला जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5 13 बचे 65। तो पी आर का मान कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण जो है हमारे पास में कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर कर्ण आ गया है। तो जब कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इसमें क्यू आर का मान निकाल लेंगे, 25 माइनस पी आर दिया है, तो पी आर का मान कितना है 13, तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ चुका है हमारे पास में, यानी लंब आ चुका है 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में देखेंगे विद्यार्थियों की सभी कुछ है, कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है। अब हमें साइन पी कॉस पी tan पी के मान फटाफट निकाल लेंगे। अब साइन पी कॉस पी और tan पी निकाल लेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, कॉस थीटा आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, tan थीटा लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो इस तरीके से विद्यार्थियों का पूरा सवाल यहाँ पर लग चुका है। थोड़ा यहाँ पर हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, इंक डालेंगे, थोड़ा मार्कर की जो है कम हो गई है। तब तक आप लोग जो है सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिए और बताइए कि जो है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए, प्ले लिस्ट में जा करके अन्य वीडियो को मैथ के जो है देख सकते हैं, और आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद है ये भी आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जा करके जो है हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस अभ्यास का विद्यार्थी लास्ट सवाल है। इस अभ्यास का जो है लास्ट सवाल है हमारे पास में। तो लास्ट सवाल यहाँ पर क्या है हमारे पास में देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 जो हमारे पास में है। 11 नंबर प्रश्न में सत्य असत्य बताना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ पर है, और यहाँ पे पांचवा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कम होता है ये। दूसरा है कोण a, कोण a के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, ये दूसरा सवाल है। तीसरा है cos a जो है कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर देखेंगे कि cot a जो है, cot और a का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। यहाँ पर किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, 4/3। तो ये बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। अब देखो tan a का मान कह रहा सदैव 1 से कम होता है, तो हम जब लोग सारणी पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो tan a का मान होता है, तो tan 0 का मान कितना होता है 0, tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है, tan फिर हमारे पास में 60 आता है, 60 का मान हमारा √3 होता है, tan 90 आता है, उसका मान अनंत होता है। हमसे कहते हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो एक मान है, यहाँ √3 का मान 1.732 होता है, 1 से ज्यादा हो गया, और ये तो अनंत ही हो गया। तो यहाँ पर tan a का मान सदैव 1 से कम का होता है, अधिक होता है, इसलिए ये क्या हो गया असत्य हो गया, इसमें हम लोग असत्य भरेंगे। आगे देखते हैं कोण a के किसी मान के लिए क्या sec के 12/5 हो सकता है, चेक करते हैं। sec के बराबर 12/5, इसका मतलब sec a का उल्टा cos थीटा होता है, 5 ऊपर 12 नीचे, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, चलो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है 12, आधार कितना दिया है 5, और प्लस लंब का, तो 12 बराबर 144, 55 25 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 14 में से 5 गया 9, यानी 3 में से 2 गया 119 आएगा।
तो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट आएंगे तो रूट लेंगे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो है ये रूट में आई है, लेकिन ये प्लस की है, इसलिए ये मान हो सकता है sec का 12/5। तो ये क्या हो गया सत्य। अगर यहाँ पे माइनस का आता तो वो नहीं होता। अगला देखते हैं cos a जो है cos a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त हुआ है, नहीं ये तो कोसेक का बड़ा रूप है, ये कोसेक थीटा का जो है बड़ा रूप है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत है। कोई कोण है जैसे कॉट ए, तो क्या ये कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया असत्य है, ये भी हो गया असत्य। आइए हम लोग पढ़ते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए क्या sin थीटा 4/3 हो सकता है, पुनः चेक करेंगे। sin थीटा बराबर 4/3, लंब बटे कर्ण होता है sin थीटा, लंब बटे कर्ण। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण 3 है, 3 का वर्ग, लंब 4 है, 4 का वर्ग आधार का वर्ग। 3 3 9 4 चक्कू 16 प्लस आधार का वर्ग। 16 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7 विद्यार्थी आएगा। और जब हम इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, यहाँ पे जो है काल्पनिक संख्या आ गई, यहाँ पे काल्पनिक मान माइनस का आ गया, इसलिए ये चीज भी क्या है असत्य है विद्यार्थी, क्योंकि माइनस का नहीं प्लस का होता तो सही होता। तो यहाँ पर जो है एक ही सवाल यहाँ पे सत्य है, प्रश्न नंबर दूसरा, बाकी हमको लग रहा सभी असत्य हैं। तो जान गए होंगे आप कि कैसे सत्य और कैसे असत्य हैं, ये भी चीज समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको जानकारी मिलती रहे कब कौन सी प्रश्नावली हम अपलोड कर रहे हैं। तब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आह्लादित रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहिए। जय हिंद।